वॉट इज लाइफ ऑल अबाउट। शायद हम और आप लाइफ, सफलता, इन सब को सिर्फ पैसों, गाड़ियों या आलिशान मकानों, वर्ल्ड ट्रैवल, दुनिया भर में हम घूमते रहे, शायद इससे जोड़ते हैं, है ना। हम जब भी किसी बहुत ऐसे इंसान को देखते हैं जिन्हें देखकर कैसा लगता है कि भाई ये तो चकाचौंध भरी लाइफ जी रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, लाइफ को चिल कर रहा है, हमें लगता है भाई लाइफ तो यही है। कहते हैं ना भाई लाइफ हो तो ऐसी। हमें लगता है कि अगर हमारे पास ये सब हो तो लाइफ हमारी भी सक्सेसफुल हो जाए। यकीन मानिए आप भी यही सोचते हैं, मैं भी यही सोचता हूं। लेकिन शायद हम ये भूल गए हैं कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी खोज चलती रहती है जो सिर्फ मटेरियल थिंग से पूरी नहीं हो सकती, वो पूरी होती है सिर्फ आत्मा की शांति से। आत्मा की शांति, द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। स्पेन की एक डॉक्टर की कहानी इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है। उनके पास सब कुछ था, पैसा था, प्रोफेशनल रुतबा, आराम की जिंदगी, विदेशों में रहना, चिल करना, फ्रेंड्स एंड इंडिपेंडेंस जिसको हम कहते हैं ना, पैसों के साथ आज़ादी आ जाती है। लेकिन फिर भी उनके मन में एक खालीपन था। ये खालीपन उन्हें खींचकर ले आया हमारे देश भारत, और उन्होंने सब कुछ त्याग कर, सारा पैसा, शोहरत, दौलत, करियर, प्रोफेशन जिसके पीछे हम भागते रहते हैं, वो सब कुछ त्याग कर सनातन धर्म अपनाया। आज वो साध्वी बनकर सेवा और साधना में जीवन बिता रही हैं। सुनने में थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, अजीब लगता है ना। हमारे आपके लिए ये चीज़ें शायद अभी इस वक्त उतनी प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि जब वो 2-3 साल की थी तभी उन्हें शायद ऐसा लगने लगा था कि असली खुशी पैसों में नहीं है। मंदिर की शांति, पूजा पाठ और हवन का एक्सपीरियंस, लाइक जो हम और आप अपने घरों में करते हैं, हवन करते हैं किसी पूजा के वक्त, उन्हें बहुत सुकून देता था। और जब एक डॉक्टर बनने के बाद भी उनका मन शांत नहीं हो पाया, तब उन्होंने अपने अंदर झांकना शुरू किया, इंट्रोस्पेक्ट किया और सनातन मार्ग को चुन लिया। अब सवाल यह है कि क्या यह डिसीजन सही है? तो इसमें मेरी राय है हाँ, यह डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि हर इंसान को यह अधिकार है कि वो अपनी आत्मा की आवाज सुने, वही रास्ता चुने जो उसे सच्चा सुकून दे। अगर किसी को डॉक्टर बनना है, लाखों कमाने में सुकून नहीं मिल रहा, लेकिन भगवा वस्त्र पहनकर, मॉडेस्ट लाइफ जीकर, ध्यान और साधना में उसे स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो वही उसका सही रास्ता है। आज की दुनिया बहुत तेज हो गई है, हर कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है, लेकिन शायद कई लोग इस दौड़ में बिल्कुल थक चुके हैं। कुछ खुद को डिप्रेशन में पाते हैं, कुछ को अकेलापन और कुछ को जीवन ही एकदम मीनिंगलेस लगता है। ऐसे में जो लोग आध्यात्म की ओर लौटते हैं वो अपने भीतर का रास्ता खोज रहे होते हैं। सनातन धर्म इसी सेल्फ डिस्कवरी का रास्ता है। यह कोई एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक साइंटिफिक मेथड है जो ध्यान, योग, वेदांत, गीता और संयम से जुड़ा है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं। लोग सनातन को जानना चाहते हैं, सनातन को जीना चाहते हैं। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राजील, कनाडा और जापान जैसे देशों में तो लाखों लोग योग और ध्यान को अपनाकर मानसिक शांति पा रहे हैं। स्कॉन, योग संस्थान, वेदांत मिशन और कई अन्य संस्थान अब विदेशों में फैल चुकी हैं, और पश्चिमी देश के कई अभिनेता, खिलाड़ी और वैज्ञानिक भी सनातन विचारों से प्रेरित हो रहे हैं। स्पेनिश डॉक्टर की यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है कि जीवन का असली मूल्य हमारे खुद के अंदर है, ना कि बैंक अकाउंट्स में। भले ही पैसा जरूरी है, लेकिन अगर मन अशांत है तो वो पैसा सिर्फ बोझ बन जाता है। वहीं अगर आत्मा शांत हो तो कम रिसोर्सेज में भी व्यक्ति काफी सुखी होता है। अंत में हम यही समझना चाहिए हमें कि सनातन धर्म केवल भारत तक सीमित नहीं है, ये एक वैश्विक चेतना बन चुका है। और यह बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग अब असली सुख की तलाश में जी रहे हैं, जो उन्हें सिर्फ सनातन मार्ग जैसी गहराई में मिल सकती है। तो हाँ, ये त्याग, ये मार्ग और ये बदलाव पूरी तरह से सही और इंस्पिरेशनल है।
इस पर आपके क्या विचार हैं दोस्तों, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।